हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके जो जीके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है, जो कि किससे संबंधित होंगे, संघीय मंत्रि परिषद से संबंधित होंगे जीके क्वेश्चंस हमारे। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसमें कार्यपालिका के समस्त शक्तियां निहित होती हैं। तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं, मंत्रि परिषद में। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रि परिषद है वो हमारी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती हैं, जिसका प्रधान कौन होता है, मंत्रि परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और इसमें दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक होता है नाम मात्र का प्रधान जो कि राष्ट्रपति होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है जो कि प्रधानमंत्री कहलाता है, ठीक है। तो आपका मंत्रि परिषद राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक प्रधान कहा जाता है कार्यपालिका का, ठीक है। वास्तविक प्रधान जो है कार्यपालिका का वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बनी रह सकती है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो संसद सदस्य हैं, संसद का सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अब संसद के कौन कौन से सदन होते हैं, दो सदन होते हैं संसद के, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। तो जो दोनों सदन है आपके लोकसभा और राज्यसभा, इसके सदस्य संसद के सदस्य हो सकते हैं जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। अगला है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, क्योंकि ये संसद सदस्य होते हैं, ठीक है। संसद सदस्य होने के नाते ये मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न हमारा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने समय तक मंत्री रह सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 साल तक मंत्री रह सकता है, ठीक है। अगला है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल से अधिक होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या, ठीक है, मंत्रिमंडल से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन सा एक, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं 3 प्रकार के इसमें मंत्री होते हैं। और निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका संसदीय सचिव है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है, कार्यपालिका प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा जो है वो कैसा सदन होता है? आपका स्थायी सदन होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के विषय पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।